वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज देखिए बनाई हूँ मैंने बहुत ही मज़ेदार सी अंडा चिंगारी। बहुत ही जल्दी से बन जाती है, फटाफट से बनती है। जब कुछ ना समझ में आ रहा हो कि आज क्या बनाना है तो जल्दी से मंगाइए अंडे और बनाइए ये मज़ेदार सी अंडा चिंगारी, जो खुद भी खाए पसंद आए और मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी ये डिश। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रख दिया है मैंने कढ़ाई, इसमें डाल दी हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर डाल दूँगी मैं प्याज। 2 बड़े प्याज मैंने बारीक बारीक से काट ली हूँ। एकदम फाइन चॉप करना है, बड़े बड़े नहीं रखना है। ये देखिए इसके अंदर डाल लूँगी मैं नमक और इसको करेंगे हम लोग झटपट से फ्राई। ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई करते जाएंगे। पूरी हमको इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करनी, बस इसी तरह। जब लाइट ब्राउन होगी अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अपने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 2 टेबल स्पून है उसको डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छे से उसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे पहले हम लोग। जब अच्छे से हमारा अदरक लहसुन और प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा और इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 बड़े टमाटर मैंने बारीक पीस लिए हैं, वो डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको फिर साथ में हम अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को। इस तरह चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर और अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है, कच्ची स्मेल है, वो ख़त्म ना हो जाए। इसी तरह इसको पकाएंगे। अब देखिए अच्छे से हमारा पक गया है अदरक लहसुन और टमाटर। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कुछ मसाले। तो थोड़ी सी डाल दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून डाल दी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम लोग धनिया पाउडर। ये सारे मसालों को फिर हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनते जाएंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए इस तरह हम इसको चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब इसको हम लोग ढक के रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए। ये देखिए इसको इस तरह से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक हमारा तेल जो अलग ना हो जाए। 7 मिनट हो गए। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया। अब हमारा तेल थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है। इसी पॉइंट पे हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो और अच्छे से पक जाए और नीचे से वो जले ना। और इसी पॉइंट पे अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं हरी मटर। आप चाहे तो बॉयल मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये कच्ची मटर यहाँ डाली है। इसको डाल देंगे मटर को, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितनी मटर लेनी है। ये देखिए मटर डाल दी। अब इसको कवर करके हम लोग पकाएंगे ताकि जो हमारी मटर है वो मसालों के साथ अच्छे से कुक हो जाए, ज़बरदस्ती वो पक जाए। ये देखिए अब हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और भून गया है, रेडी हो गया है। ये देखिए और मटर भी अच्छी से हमारी गल गई है। जब मटर मसालों के साथ गलती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। वो अलग साइड पे पक रहा है, जब तक यहाँ पर मैं कर लेती हूँ दूसरे फ्राई कर लेती हूँ अंडा। ये देखिए 2 अंडे को मैंने नमक डाल के अच्छे से बीट कर लिया है। ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे धनिया की पत्ती, कोतमीर डाल देंगे और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे अंडे को। हमको इसको सिंगल नहीं, इस तरह क्रम्बल बनाना है, टुकड़े टुकड़े में हमको एग को करना है। इस तरह हम इसको टुकड़े टुकड़े में करके फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए क्रम्बल पूरा एग को कर लेना और बहुत ही अच्छे से उसको फ्राई कर लेना। और यहाँ पर हमारा मसाला भी रेडी है। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं जो मैंने क्रम्बल एग बना के रखा था, वो ऐड करना है। आप इसकी ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर सारा जो हमने क्रम्बल एग बना के रखा था वो डाल देंगे और उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों के साथ पकने देंगे ताकि जो हमारा एग है वो अच्छे से पक जाए मसालों के साथ और बहुत ही टेस्टी लगे। ये देखिए अब एग भी हमारा उसके साथ पक गया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग बॉयल एग। मैंने 4 अंडों को बॉयल करके इस तरह 4 पीस में कर लिया था। एक अंडे को 4 पीस में करके हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए चारों अंडे मैंने कट करके इसके अंदर मिला दी है। अब इसे बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, वरना जो हमारा बॉयल एग है वो फूट जाएगा। ज़्यादा हमको हैवी नहीं चलाना है, इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। इसके अंदर धीरे धीरे से चम्मच चलाते जाएंगे, इसी तरह चम्मच चलाते चलाते पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया था और बहुत ही मज़ेदार बढ़िया सी हमारी ग्रेवी अंडा चिंगारी बन के रेडी है। बन गई ना बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से हरी मिर्ची और कोतमीर डाल के इसको
डेकोरेट कर देंगे हम। हरी मिर्ची डालेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और तीखा बढ़ जाए, क्योंकि इसका नाम ही है अंडा चिंगारी, तो लगना चाहिए ना। बस स्पाइसी सी मज़ेदार सी हमारी ये जो ग्रेवी है बन के तैयार है। फ्लेम करते हैं और करते हैं अब इसको सर्व। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बनी। आप इसको नान, पराठे या सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, जब हमारे समझ में ना आ रहा हो क्या पकाना है, तो ये बेस्ट आइडिया है। झटपट से मंगाइए अंडे और बना लीजिए घर के मसालों से फटाफट से बहुत ही मज़ेदार सी अंडा चिंगारी। अगर कोई गेस्ट आए हो, जब भी हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो, तो फट से हम ये भी बना के उनको सर्व कर सकते हैं। गारंटी के साथ उनको ये बहुत पसंद आने वाली है। आप भी बनाइए, घर में खाइए, दूसरों को खिलाइए और मज़े कीजिए। जब तक के लिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे। वहाँ पर आप अपनी सजेशन और मुझे एडवाइस जो भी है आपको मुझको देना, वो मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना